डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। और हमारा टॉपिक है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, जो कि महिला एवं विकास मंत्रालय से संबद्ध है। समाज कल्याण कार्यक्रमों को संचालित करने वाली जो संगठन हैं, उन संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, उन्हें सहायता और परामर्श देने के लिए इस बोर्ड की स्थापना की गई है। और यह बोर्ड अगस्त 1953 में स्थापित किया गया और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव पर स्थापित किया गया। इसके उद्देश्यों की जब हम बात करते हैं तो उद्देश्य में पहला है सामाजिक कल्याण संगठनों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं का अध्ययन करना, यानी सर्वेक्षण, अनुसंधान और मूल्यांकन द्वारा जो सामाजिक कल्याण में जुटे संगठन हैं उनकी आवश्यकता और अपेक्षाओं का अध्ययन करना इसका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है सहायता प्राप्त कर रहे अभिकरणों के कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना, यानी समाज कल्याण के क्षेत्र में संलग्न जो अभिकरण हैं, एजेंसीज हैं जो कि सरकार से सहायता प्राप्त कर रहे हैं, उनके द्वारा संचालित किए जाने वाले कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना इसका उद्देश्य है। तीसरा है सरकारों द्वारा सामाजिक कल्याण गतिविधियों पर जो सहायता राशि दी जाती है उसको समन्वित करना है, यानी चाहे केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, ये सामाजिक कल्याण गतिविधियों पर जो सहायता देती है उसको समन्वित करना भी इसका उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य है समाज कल्याण संगठनों को स्थापित करना, यानी स्थापित करने में सहायता करना, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ समाज कल्याण संगठन नहीं है और ऐसे क्षेत्रों में अतिरिक्त समाज कल्याण संगठनों की आवश्यकता है, तो ऐसे क्षेत्रों में समाज कल्याण संगठनों को स्थापित करने में सहायता प्रदान करना भी इसका उद्देश्य है। इसके अलावा देखिए, समाज कार्य में प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, यानी आवश्यकता होने पर समाज कार्य में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, मार्गदर्शक जो परियोजना है उन परियोजनाओं को तैयार करना और लागू करना। इसके अलावा आपातकालीन राहत कार्यक्रमों का आयोजन करना, राष्ट्रीय, प्राकृतिक या अन्य किसी प्रकार की कोई आपदा है तो आपदा के समय आपातकालीन राहत कार्यक्रमों का आयोजन है, वह भी इसका एक उद्देश्य है। इसके अलावा स्वैच्छिक संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं को तकनीकी व वित्तीय सहायता प्रदान करना भी केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का उद्देश्य है। तो ये तो रहे थे केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के उद्देश्य। अब हम देखते हैं कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का जो संगठन है वो किस प्रकार से होता है। तो शुरू में जब स्थापित किया गया था तो केंद्रीय समाज कल्याण मंडल में एक अंशकालीन सभापति सहित कुल 12 सरकारी और गैर सरकारी सदस्य बनाए गए थे, लेकिन वर्तमान में मंडल के सुचारू कार्य संचालन, नीति निर्माण और कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए एक आम सभा, जिसे सामान्य निकाय कहते हैं, ये होता है। और इस सामान्य निकाय के जो सदस्य होते हैं, यानी आम सभा के जो सदस्य होते हैं, उनमें पहले हैं केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के अध्यक्ष, इसके सदस्य हैं। इसके अलावा सभी राज्यों के राज्य समाज कल्याण जो सलाहकार मंडल हैं उनके अध्यक्ष भी इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा 2 सदस्य लोकसभा से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा और 1 सदस्य राज्यसभा से राज्यसभा के सभापति के द्वारा नॉमिनेट होते हैं। फिर है विधि, चिकित्सा, समाज कार्य, शिक्षा व सामाजिक विकास क्षेत्र के विशेषज्ञ, यानी विधि, चिकित्सा, समाज कार्य, शिक्षा, सामाजिक विकास क्षेत्र के विशेषज्ञ। इन 5 क्षेत्रों से एक यानी प्रत्येक क्षेत्र से एक कैंडिडेट यानी विशेषज्ञ वो होते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 क्षेत्र हैं, तो 5 क्षेत्रों से एक सदस्य है वो भी इस बोर्ड के अंतर्गत होता है। इसके अलावा समाज कार्य के क्षेत्र में गहन अनुभव प्राप्त जो व्यक्ति हैं
वो कुल 3 सदस्य होते हैं, यानी 3 सदस्य ऐसे होते हैं जिन्होंने समाज कार्य के क्षेत्र में गहन अनुभव प्राप्त कर रखा है। इसके अलावा 9 जो सदस्य होते हैं वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से, ग्रामीण विकास मंत्रालय से, प्राथमिक शिक्षा विभाग से, माध्यमिक शिक्षा विभाग से, नीति आयोग से, वित्त मंत्रालय से, श्रम मंत्रालय से, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से प्रतिनिधि के तौर पर होते हैं। तो इस प्रकार से 9 सदस्य इन क्षेत्रों से होते हैं। इसके अलावा कार्यकारी निदेशक केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के जो कार्यकारी निदेशक है वह भी इस बोर्ड के सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मंडल के सुचारू कार्य संचालन, नीति निर्माण और कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए जो आम सभा होती है उसके जो सदस्य हैं वो इस प्रकार से हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि केंद्रीय समाज कल्याण जो बोर्ड है उसकी स्थापना कब हुई और उसके उद्देश्य क्या हैं और इसकी जो आम सभा अर्थात जो जनरल बॉडी है उसके सदस्य कौन कौन होते हैं। थैंक यू।